जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडू अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रधान शिक्षक के डीएलएड से जो 75 से 150वां सवाल तक जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर आपके बीच लेके मौजूद हूँ। सवाल है 76वां, एक सुषमाकलित सामाजिक व्यवस्था का सर्वोत्तम सूचक क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगला सवाल आप देखेंगे 77वां सवाल, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री अरबिंदो। नेक्स्ट सवाल, शैक्षिक सहायक सामग्रियाँ उपयोगी होती है क्योंकि वे, इसमें कई पॉइंट सही जवाब है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा सही जवाब। बी भी होगा सही और ए भी होगा। सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाती है, एक से अधिक सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु शुरू की गई निम्नलिखित में से विशेष उपायों की पहचान कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, निःशुल्क पुस्तकों एवं यूनिफॉर्मों का वितरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्याह्न भोजन, सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ सभी कई सही हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट सवाल, शिक्षा को सामाजिक तंत्र का उपतंत्र माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है, इसकी संरचना जटिल है। ऑप्शन बी है, इसमें सामाजिक लक्ष्यों को अवधारित करने वाले विभिन्न अंतःक्रियात्मक संगठन शामिल है। ऑप्शन सी है, इससे समाज द्वारा लोगों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवा उपलब्ध होती है। इसमें अनुकूलन के संवर्धन हेतु सुपरिभाषित उद्देश्य और प्रक्रिया है। सही जवाब यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भी होगा, ए भी होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो बनाए हैं वो सही बना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है मानव जाति का उत्थान, सबके लिए मोक्ष, वर्ग रहित समाज का सृजन। कई यहाँ आंसर हो जा रहा है सही, ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1976। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य है कक्षा में जनसंचार एवं कंप्यूटर का प्रयोग, आमने सामने शिक्षण विधियों को छोड़कर शिक्षण के गैर पारंपरिक तरीकों का अपनाना, दूर से शिक्षा का व्यवस्था करना, शिक्षा में दूरी को नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। कई यहाँ सही हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रतिमान में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना होती है? ऑप्शन ए प्रशासनिक प्रतिमान, ऑप्शन बी आधारित प्रतिमान, ऑप्शन सी प्रदर्शन प्रतिमान, ऑप्शन डी प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान। सही जवाब यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यथार्थ निरंतर परिवर्तनशील है इसलिए ज्ञान का स्वरूप अनिवार्यतः सापेक्षित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षाविद इस कथन का समर्थन करता है? ऑप्शन ए है जॉन डीवी, ऑप्शन बी है लीबनिट्ज, ऑप्शन सी है इमैनुअल कांट, ऑप्शन डी है डेविड ह्यूम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इमैनुअल कांट। नेक्स्ट सवाल है, सांस्कृतिक पश्चिमता की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए है डेविड कूपर, ऑप्शन बी है MN श्रीनिवास, ऑप्शन सी है आगबर्न, ऑप्शन डी है ओटोबे। सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन डी, ओटोबे सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर दृष्टिहीन तब माना जाता है जब उसकी दृश्य तीक्ष्णता मापी जाती है? यहाँ ऑप्शन है, सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए 20/200।
89 नंबर सवाल है ESEN सेन का पूर्ण रूप है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए जो भी बना है सही बना है, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है सक्षम शिक्षकों की उपलब्धता, ऑप्शन बी है जॉब प्लेसमेंट, ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी परिवर्तन, ऑप्शन डी है शिक्षकों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं, ऑप्शन ई ज्ञान में वृद्धि। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी जो सर या मैडम बना है एकदम सही बना है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन। नेक्स्ट सवाल है शिक्षा समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षा जगत के प्रतिभागियों में सांस्कृतिक भाव उत्पन्न किया जाना, ऑप्शन बी है शिक्षकों के मूल्यों का आशोधन, ऑप्शन सी है समूहों के मध्य सामाजिक एकीकरण, ऑप्शन डी है दलित वर्ग की सामाजिक गतिशीलता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो सर बना है वह सही बना है, ऑप्शन ए शिक्षा जगत के प्रतिभागियों में सांस्कृतिक भाव उत्पन्न किया जाना। नेक्स्ट सवाल है विद्यालय की पाठचर्या का उद्देश्य या प्रयोजन होता है। ऑप्शन ए बच्चों को सार्थक और शैक्षिक अनुभव प्रदान करना सही है, विद्यालय में एकरूपता प्रदान करना, ऑप्शन सी है शैक्षिक उपलब्धि को मानक का निर्धारण, ऑप्शन डी है बच्चों को ऐसे कौशल प्रदान करना जो प्रभावी जीवन के लिए आवश्यक है, भी सही है। सही जवाब यहाँ ऑप्शन ई हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है स्वायम का पूर्ण रूप क्या है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यही सही जवाब है ऑप्शन ए जो सर बनाया है एकदम सही बनाया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है एक प्रबुद्ध और मानव समाज की रिपोर्ट को इस नाम से भी जाना जाता है। आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट, यही एकदम सही जवाब है जो सर बना है एकदम सही बना है, आचार्य राममूर्ति की रिपोर्ट। नेक्स्ट सवाल है निम्नांकित में से कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर अधिक जोर देता है। ऑप्शन ए वृद्धि की अवधारणा, ऑप्शन बी अधिगम की अवधारणा, ऑप्शन सी विकास की अवधारणा, ऑप्शन डी परिवर्तन की अवधारणा। सही जवाब ये सही जवाब हो जाएगा, जिनका भी यह सवाल है उनका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गिफ का अर्थ है ऑप्शन ए ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ऑप्शन बी है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, यही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है DPEP का पूर्ण रूप है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्लान। नेक्स्ट सवाल है उन्मुखीकरण और पुनश्चर्य पाठ्यक्रम अभिक्षमता निर्माण की युक्तियां हैं। सही जवाब यहाँ ऑप्शन ई होगा आपका, कई में सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है सर्वोच्च कारण जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं यदि ऑप्शन ए है वह कक्षा में नोट्स लिखा दे, गलत हो जाएगा, वह गृह कार्य नहीं देता हो, ये भी गलत हो जाएगा, वह कक्षा में नव प्रवर्तनशीलता को व्यवहार में लाता है, ऑप्शन डी है वह पाठ्य पुस्तक को पढ़कर व्याख्या करके समझाता है। सही जवाब यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो सर बना है एकदम सही बना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अरविंदो के मत के समुचित व्याख्या करता है। ऑप्शन ए कला अनंत है और समय कम है, गलत है, ऑप्शन बी मनुष्य एक दिव्य जीव है, यही सही जवाब है, ऑप्शन बी मनुष्य एक दिव्य जीव है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम प्रतिमान में शिक्षक को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए प्रशासनिक प्रतिमान, ऑप्शन बी आधारिक प्रतिमान, ऑप्शन सी प्रदर्शन प्रतिमान, ऑप्शन डी प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान। सही जवाब यहाँ ऑप्शन सी सही जवाब होगा प्रदर्शन प्रतिमान। नेक्स्ट सवाल है शिक्षा की किस योजना के तहत क्रॉफ्ट केंद्रित शिक्षा की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन सी मैकाले के मिनट, ऑप्शन डी वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। सही जवाब यही हो जाएगा वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट सवाल है शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA का उद्देश्य है, जो बना है सर सही बना है, ऑप्शन सी प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण।
नेक्स्ट सवाल है, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यावहारिकता को लागू किया जाना चाहिए? सामाजिक समस्याएं, वृत्तिक समक्षता, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, मूल उन्मुखीकरण। यहाँ कई आंसर सही आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सामाजिक गतिशीलता का निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण है? यहाँ जो बना है सर सही बना है, भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति करना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए ही सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तमिलनाडु, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, PERT का विस्तृत रूप है? सही जवाब यहाँ आपका होगा प्रोग्राम ऑफ इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपूरक है? ऑप्शन ए स्मार्ट कक्षाएं, ऑप्शन बी बृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, MOOC सही जवाब है, एडुसेट, ऑप्शन डी आवासीय विश्वविद्यालय भी सही है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सीधी सीखी गई अभिक्षमता नहीं है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक कार्यनीति, ऑप्शन बी मौखिक जानकारी, ऑप्शन सी बौद्धिक कौशल, ऑप्शन डी अभिरुचियाँ। यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी अभिरुचियाँ। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्निहित व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोजन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का उपयोगी वृत्तिक कुशलताओं के लिए प्रशिक्षण। यही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किसके द्वारा सुझाया गया था? ऑप्शन डी NCTE के द्वारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर किस निर्देश की जरूरत है? छात्र केंद्रित, एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा में क्या बाधक नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी जाति और निर्जातीयता, ऑप्शन डी क्षेत्रवाद और धर्म। यही सही जवाब आपका सही है, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट सवाल है, भारत की नियति उसकी कक्षा में आकार ले रही है, यह कथन अंकित किया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है, शिक्षा आयोग 1964 से 66 में। नेक्स्ट सवाल है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मूलतः डैश उद्देश्य से जुड़ा हुआ था? तो प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रव्यापी सुधार से था। सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, सलामांका कथन प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए 1994 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1992 में, ऑप्शन डी 1993 में। सही जवाब ऑप्शन ए 1994 में सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षक शिक्षा के लिए डाइट्स और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यकलाप और कार्यक्रमों के नियंत्रण, मार्गदर्शन और इनकी निगरानी करने वाला शीर्षस्थ निकाय है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT सही है। बी है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ये भी सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये भी सही है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बुनियादी शिक्षा के प्रतिपादक महात्मा गांधी थे, लेकिन अध्यक्ष जाकिर हुसैन को 1937 में बनाए थे, ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका होगा जाकिर हुसैन। नेक्स्ट सवाल है, पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक है? ऑप्शन डी जो बना है सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, किसी विद्यालय का प्राचार्य पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत से क्रियाकलाप का आयोजन करता है ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ऐसे हस्तक्षेप के माध्यम से निम्नलिखित में से किन मूल्यों को इष्टतम बढ़ावा मिलेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोकतांत्रिक मूल्य। नेक्स्ट सवाल है, शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का तात्पर्य
है। इनमें से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट सवाल है, एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक अमूल्य है? सही जवाब ऑप्शन ए, छात्रों का विश्वास। नेक्स्ट सवाल है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वस्तु का स्थायित्व संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन सी, संवेदिक गतिशील अवस्था। नेक्स्ट सवाल है, मिर्गी एक प्रकार का डैश है? सही जवाब स्नायविक विकार। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों को आदेशात्मक मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए? ऑप्शन सी सही जवाब है, जो सर बनाए हैं सही है, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है या पूरी तरह से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से समान स्कूल प्रणाली किस मुद्दे का समाधान करता है? तो सामाजिक समानता का, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यालय शिक्षा में वित्त पोषण, बाकी तीनों है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रेरक एक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, किसी व्यक्ति की विशेष स्थिति। नेक्स्ट सवाल है, वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए क्या नाम है? सही जवाब ऑप्शन डी, URL सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सबसे शक्तिशाली बाधा संबंधित है? ऑप्शन ए, क्षेत्रीय राजनीति सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सवाल 133, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से एक विशेष रोजगार में एक छात्र के उसके अच्छे प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस उपकरण को प्रयोग में लाया जाएगा? सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ई, सभी आएगा। अभियोक्ता परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिव्यक्ति परीक्षण एवं बुद्धि परीक्षण, यह सभी यहाँ उपयोग होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए, वाणिज्य चिकित्सा आता है। ऑप्शन बी, उपयुक्त व्यवसायों में स्थापन, ये नहीं आता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियस बस, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियस बस। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 NCFTE किस प्रकार के शिक्षक तैयार करने पर केंद्रित है? बच्चों को अनुशासित करना भलीभांति जानता हो, नहीं, जिसके सामाजिक संबंध अच्छे हो, सही है, ज्ञानी शिक्षक। ऑप्शन डी, चिंतनशील शिक्षक, ये भी सही है। ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा इसका, 137 का। नेक्स्ट सवाल है, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम PWD एक्ट भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन डी 1995 सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, अभिप्रेरणा का अनुसरण आमतौर पर डैश के द्वारा किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इनाम। नेक्स्ट सवाल है, विचारावेश प्रक्रियाएं विशेषकर किस श्रेणी के बालकों के लिए सहायक होती है? सही जवाब यहाँ है ऑप्शन बी, मंद बुद्धि बालकों के लिए। नेक्स्ट सवाल है, शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल प्रयोजन है? ऑप्शन ए सही जवाब यहाँ है, स्कूल में प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन बी सही जवाब है, 2002 के अधिनियम अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट सवाल है, किस निम्न अवस्था के दौरान समवर्गीय समूह सदस्यता के शैक्षिक निहितार्थ उच्च होते हैं? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, विशेष वर्ग स्थापना। नेक्स्ट सवाल है, खेल विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रोबेल। नेक्स्ट सवाल है, भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन डी सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, विद्यालय स्तर की शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू करता है? यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? समानता और समता, ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, किंडरगार्टन स्कूल किस देश में प्रारंभ किए गए?
ऑप्शन डी सही जवाब जर्मनी। अपने यूट्यूब चैनल से कई सवाल यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये भी सवाल आपके यूट्यूब चैनल में आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा में बच्चे के प्रवेश का आधार है उम्र, बालक की उम्र। ये भी आया था अपने यूट्यूब चैनल में यह सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल, निम्न में से कौन से शिक्षा चिंतक ने शिक्षा को मानव में पहले से ही विद्वान दैवीय पूर्णता के रूप में परिभाषित किया है? स्वामी विवेकानंद सही जवाब। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, साथ ही कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही तैयारी करने वाला छात्रों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, जिससे कि उन्हें फ़ायदा हो सके। उनके परीक्षा उपयोगी कई तरह के वीडियो इसमें लोड है और आगे भी लोड किया जाएगा। धन्यवाद।